हेलो गाइस, आई एम सबीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कुछ अफर्मेशंस जो कि आप लिखकर या उन्हें बोल करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक कहना चाहूंगी आपसे कि मैं बनाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स, मंत्रास, सब्लिमिनल्स, एंजल नंबर्स आदि से संबंधित वीडियोस। यदि आप भी इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आज बात करूंगी कि अफर्मेशंस यानी कि अभिपुष्टि जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो हमारी लाइफ में बहुत ही जो जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो इसलिए क्यों ना हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे सेंटेंसेस अपने लिए बोलें। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जब कभी भी कोई किसी का फेस दिखाई दे तो आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, या कोई अपना एक ट्रिगर बना लीजिए कि ये चीज अगर मुझे दिखाई देगी तो मैं ये सेंटेंस बोलूंगी या बोलूंगा। तो आप बोल सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ। आप किसी काम को करने वाले हैं तो मैं बोल सकते हैं मैं बहुत सफल हूँ। और यदि आप खाना खा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत सेहतमंद हूँ, आई एम हेल्दी। और यदि मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास बहुत धन है। अगला सेंटेंस आप बोल सकते हैं अफर्मेशन, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास अच्छे रिश्तेदार हैं, मुझे हमेशा नए अवसर मिलते हैं, मेरे पास आय के कई साधन स्रोत हैं, मेरे पास बहुत वक्त है अपने शौक पूरे करने के लिए, मेरे पास बहुत धन है और साथ में वक्त भी कि मैं दुनिया भर में घूम सकूं। अच्छा, जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही आपके जीवन में अहम रोल निभाती है। एक तो आपको शिक्षा भी मिलती है उससे, और आपको नए नए लोग भी मिलते हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं नई शिक्षा भी देकर जाते हैं, और जो कि हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। ट्रैवलिंग करने से एक तरीके का ये फन है, और यदि आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ट्रैवल जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक अलग से ट्रैवल का विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड के लिए मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर जाकर के आप इनको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से विजन बोर्ड बनाया जाता है। फिर आप इसमें अगला अफर्मेशन कर सकते हैं कि मेरे दोस्त और मेरा परिवार मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मुझे प्यार देते हैं, और मुझे उन सब से बहुत प्यार मिलता है, और मैं भी उन्हें बदले में प्यार और सम्मान देती हूँ या देता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत से सुनहरे अवसर मुझे मिलते हैं जिनका मैं सदुपयोग करती हूँ या करता हूँ। तो अंजना जी लिखती हैं यहाँ पर कि जी हाँ दोस्तों, अपने लिए सही वाक्यों को किसी कॉपी में लिखना या उसे बार बार पढ़ना, इसे ही कहते हैं अफर्मेशन। तो अब इस आदत के लिए अपनी आदत को हमें चेंज करना है। तो जो अब हम क्या कर रहे थे, जो अब हम अपनी लाइफ के लिए बुरे सेंटेंस बोल रहे थे कि मेरी किस्मत खराब है, अब आपको इसको बदल के अपोजिट वर्ड आते हैं आपको, तो ये उन अपोजिट वर्ड से आपको उनको ट्रांसफर कर देना है। तो अब आप मुझे बोलना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इस तरीके से आपको, जो हम अपने लिए बुरे सेंटेंस बोल रहे थे, खराब सेंटेंसेस बोल रहे थे, अपनी लाइफ खराब कर रहे थे, अब उनको हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंसेस को चेंज करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। अब इस आदत के लिए आपको एक डायरी रखनी पड़ेगी, और उसमें हर वक्त सकारात्मक वाक्य लिखेंगे जैसी जिंदगी आप चाहते हैं।
तो वैज्ञानिक रूप से जब भी हम सकारात्मक शब्द बोलते हैं या लिखते हैं तो वह सारे सकारात्मक शब्द हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। अवचेतन मन मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो हमारा पूरे टाइम वर्क करता रहता है। जब हम सोते भी हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे लिए वर्क करता रहता है। जो हम रात के समय सोने से पहले जो हम सुन करके सोते हैं या देख करके सोते हैं, वो उन चीजों पर वर्क करता रहता है हमारा माइंड, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड हमारी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करने लगता है। यदि हम बुरी चीजें सुन करके सोते हैं तो हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं, और यदि हम अच्छी चीजें सुन करके सोते हैं तो हम वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो से पहले रोंडा वन की 28 दिनों की प्रैक्टिस में बताया है कि हर दिन में जो हमें एक मैजिक स्टोन तैयार किया है कि आपको उस मैजिक स्टोन में दिन भर में हुई पूरे दिन भर में हुई आपके जो सबसे अच्छी बात है वो उस मैजिक स्टोन को आपके बोलनी है। इससे क्या होगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप अच्छी चीजों को यदि याद करके सोएंगे तो वो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगेंगी। आप खुद ही इसका चमत्कार अपने जीवन में महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। जब हमारा मन उस वाक्य को स्वीकार करता है धीरे धीरे, जब कहते हैं ना कि वो रिपीटेशन से, जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमें याद हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम इनको अफर्मेशंस को हम रिपीट करते रहते हैं तो ये हमारा जो माइंड है वो उसको स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी वैसी ही होती जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचना चाहिए, बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। और अफर्मेशन लिखने के क्या तरीके हैं? अफर्मेशन हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। और जैसे कि अगर मान लीजिए लिखना है कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपने लिए अफर्मेशन बनाना चाहता है, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझे मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, इस तरीके से नहीं शब्द भी आ गया तो ये एक तरीके का आपके एक नेगेटिव वर्ड आ गया। तो इसके बदले में बोलेंगे कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, एक शब्द बिल्कुल कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। इस वाक्य को, ये आपकी सही अफर्मेशन है। नहीं वर्ड का आपको इस तरीके से ये गलत अफर्मेशन है। फिर अफर्मेशन हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप धन चाहते हैं तो मेरे पास धन आएगा, मेरी अच्छी जॉब लगेगी, मेरे पास एक अच्छा घर होगा। ये सही तरीके नहीं है। होगा गागी के भविष्य वाले सेंटेंस में, फ्यूचर टेंस में हम अफर्मेशन को नहीं बनाएंगे, बल्कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मेरे पास एक अच्छा घर है। सही तरीके यही है अफर्मेशंस लिखने के। हम मान के चलेंगे कि वो चीज हमारी लाइफ में है, क्योंकि जब हम भविष्य काल में होगा का प्रयोग करते हैं तो वह हमेशा होगा की स्थिति बनाता है, यानी कल की स्थिति, और कल हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जब भी आप रोज डायरी में लिखना शुरू करते हैं तो मेरे पास बहुत धन है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, या मैं सेहतमंद हूँ, मुझ में बहुत एनर्जी है, मेरे पास एक अच्छा घर है, इस तरह के वाक्य सकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं। और जब आप उन्हें रोज दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको लगता है कि ऐसा ही है, और फिर वह वही स्थिति बना देता है। बस आपको ये सोचना नहीं है कि ये कैसा होगा, बस आपको ये अफर्मेशंस दोहराते रहनी है। यूनिवर्स कहाँ से कैसे आपकी लाइफ में ये सारी चीजें ले आएगा, आप खुद ही इस चमत्कार को महसूस करेंगे।
यू डोंट बिकम वॉट यू वॉन्ट, यू बिकम वॉट यू बिलीव। जिन चीजों पर आप विश्वास करते हैं आप वह चीज बना लेते हैं और अपनी लाइफ में वही चीजें आप अट्रैक्ट भी करते हैं। अब चेतन मन की अपने पावर हैं, वह कैसे काम करता है ये बहुत ही बड़ा और विस्तार से समझाने का विषय है। इस विषय में जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप ये किताब पढ़ सकते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हिंदी में अवचेतन मन की शक्ति के नाम से बाजार में या ऑनलाइन उपलब्ध है। अंजना जी कहती हैं कि मैंने 15 महीनों में काफी अफर्मेशंस लिखे और उनके चमत्कार भी महसूस किए और प्रत्यक्ष रूप से उनसे अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा और कई तरह के बदलाव लाए हैं। तो यहाँ पर आप भी अपने लिए एक डायरी बना लीजिए जिसमें कि आप अफर्मेशंस लिख सकते हैं, अपने सारे सपने, अपने गोल्स को एक एक करके वर्तमान वाक्य में लिख लीजिए और प्रण कीजिए कि इसे आप सबसे पहले सुबह उठकर पढ़ेंगे और रात में सोने से पहले एक बार जोर से पढ़कर यूनिवर्स को डिक्लेयर करेंगे कि आपका जीवन कैसा है। तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं सुबह सुबह और रात को भी कि माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, नाउ माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, नाउ माई लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन अंजना जी कहती हैं कि मुझे भी कठिन लगता था जब बैंक में 100 रुपए होते थे और मैं डायरी में लिखती थी कि मैं धनवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर यकीन मानिए जब आप किसी झूठ को बार बार हर बार बोलते हैं तब आपके मन को एक दिन वह सब सच लगने लगता है और वही दिन आपका जीवन बदलेगा। जिस दिन आपने इस झूठ को और या अपने भविष्य को, सपने को वर्तमान बताकर डायरी में लिखे, पढ़ा और दोहरा कर अवचेतन मन को यह संदेश पहुंचा दिया। तो अंजना जी कहती हैं कि दोस्तों वैसे तो हमारे लाइफ में कई वर्षों से चल रही है और पर अगर एक नई आदत को अपनाने में हर्ज नहीं है तो एक बार तो जरूर आप करके देख सकते हैं, जिंदगी बदल जाएगी, ये आपसे मेरा वादा है। वैसे भी जब सालों से जो जिंदगी आप जी रहे हैं और अगर मन खुश नहीं है तो समझ जाइए कि बदलाव की जरूरत है हमारी आदतों में, हमारी सोच में और हमारी समझ में। और यही अफर्मेशंस आपके जीवन में कई मौके लाएगा कि आप खुश भी हो और हर चीज को, अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि दोस्तों एप्रिशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत फायदे भी। तो यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अफर्मेशंस आप अपने लिए बिल्कुल सही बनाएं। आप जैसी जिंदगी चाहते हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कि आप किन चीजों में बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, वैसी ही उस परिस्थिति के अनुसार आप अपनी अफर्मेशंस को बनाइए और दोहराइए ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी हो सके। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और यदि आपने 28 दिनों की मैजिक प्रैक्टिस डे नहीं की है अभी तक तो आप कीजिए उनको और आप खुद ही उन 28 मैजिक प्रैक्टिस डेज की जो प्रैक्टिस है उसको यदि आप बिल्कुल बिना गैप किए हुए कर लेते हैं तो आप खुद ही अपनी लाइफ में मैजिक देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए और अच्छा जीवन जिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूनिवर्स।